कि बिहार के लिए आपने जब आर.के. महाजन का नाम लिया तो एक बहुत बड़ा ही दैत्य था, राक्षस था बिहार के लिए। सुरसा की तरह मुंह मतलब फैला करके बैठा हुआ था, भ्रष्टाचार करने के लिए करोड़ों रुपया लूटा। फोर्थ ग्रेड की बहाली में ये लोग अरबों रुपया कमाया होटल घोटाला में गिनाते कि क्या लालू जी के समय जो भ्रष्ट आईएएस थे, नीतीश कुमार जी में क्या गंगाजल था क्या कि जो छीट दिए तो शुद्ध हो गए। 17वीं बीपीएससी के जितने भी भ्रष्टाचारी थे उसको बचाने में आप यहाँ देखते होंगे वो फ्रॉड आ गया है, कूद गया है, ये अपने टाइटल को चुराता है। इसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। और प्रशांत किशोर जैसे फ्रॉड के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने ही बचाला है भ्रष्टाचारियों को। फंडिंग कहाँ से हो रही है, विभिन्न स्रोतों की जांच होनी चाहिए। हो सकता है उग्रवादी से ले रहा होगा फंड। पूर्व आईएएस आर.के. महाजन देखिए अब लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के सीबीआई विशेष अदालत ने मुकदमा चलाने के लिए देखिए आदेश कर दिया है। और देखिए ये वही आर.के. महाजन हैं जो लालू प्रसाद यादव के सरकार में प्रधान सचिव रहे, शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव रहे। और ठीक नीतीश कुमार की सरकार है तो 67वीं बीपीएससी के पेपर जब लीक हुआ था तो उस समय भी जो चेयरमैन थे वो आर.के. महाजन ही थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण है। सर, जिस तरीके से आर.के. महाजन पर अब विशेष अदालत जो है, सीबीआई विशेष अदालत जो है वो केस मुकदमा जो चलाने के लिए जो है बात कह रही है, और 67वीं बीपीएससी पेपर जब लीक हुआ था उस समय भी चेयरमैन जो हैं वो आर.के. महाजन ही थे। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद देता हूं और बड़ा ही खुशखबरी भरा शब्द आपने रखा है मेरे सामने। और एक चीज़ मैं व्यक्तिगत स्तर पर कहूँगा कि आपके चैनल NBC 24 मीडिया और न्यूज़ प्लस आपको मैं व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। यह त्वरित जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, इस पर हमारी विचारों को आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं पुनः एक बार और आभार प्रकट करता हूँ। रही बात आर.के. महाजन का, तो आप एक खोजी पत्रकारिता करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर.के. महाजन बहुत बड़ा लुटेरा, इस बिहार का सबसे बड़ा लुटेरा आईएएस रहे हैं। लालू जी, आपने सही कहा, लालू जी के समय शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे और कई विभागों में रहे। जब लालू जी दिल्ली गए तो इनको सेक्रेटरी में रेल मंत्रालय के ले गए अपने साथ बना करके, और उन्होंने लैंड फॉर जॉब जो यहाँ घोटाला हुआ उसमें अहम भूमिका रही। फोर्थ ग्रेड की बहाली में ये लोग अरबों रुपया कमाया होटल घोटाला में, देख ही रहे, वहीं से शुरुआत हुई है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे अंदर भी दुख था, क्षोभ था और मौत सी मायूसी थी। एक अधिवक्ता तो था ही मैं, और एक बिहार का जिम्मेवार नागरिक होने के नाते कि क्या लालू जी के समय जो भ्रष्ट आईएएस थे, नीतीश कुमार जी में क्या गंगाजल था क्या कि जो छीट दिए तो शुद्ध हो गए। मैं कहना चाहता हूँ कि 67वीं बीपीएससी जो घोटाला हुआ बिहार में, और आपका चैनल, मैं व्यक्तिगत स्तर पर कहना चाहता हूं, आपका चैनल उस समय बहुत नाम कमाया सोचतों के आवाज़ को बुलंद करने में। बड़ा ही सकारात्मक रूप से लोगों ने देखा उस समय। मुझे ख्याल है कि आपके चैनल में भी मैं कई बार अपने विचारों को ब्रीफिंग किया, विमर्श किया आपके चैनल के साथ। तो मैं बार बार, और पहला एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बिहार में प्रथम जो घोटाला हुआ 67, उसमें मैं ही ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में PIL दायर किया था, जिसमें रंजीत रजक DSP वगैरह के त्वरित गिरफ्तारी हुई, सब कुछ हुआ। रंजीत कुमार सिंह यहाँ काफ़ी कद्दावर, CM हाउस तक उनकी पकड़ थी। गुजरात कैडर के आईएएस थे, बिहार कैडर में आकर के नीतीश जी ला करके राज भोगवा रहे थे हर एक विभागों में, और उनको यहाँ से कैडर ट्रांसफ़र हुआ। पुनः हम उसको भवा गुजरात कैडर में गए, थोड़ा सा उनकी जो दादागिरी थी वो बंद हुई, और बिहार करप्शन के दौर से जो गुजर रहा था थोड़ा सा ब्रेक लगा, लेकिन वो चलाते रहे बैठ करके। तो आर.के. महाजन उस समय बीपीएससी के 67 जो घोटाला हुआ बीपीएससी में, उसमें चेयरमैन थे। और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो थे बीपीएससी के, वो अमरिंदर कुमार थे। अमरिंदर कुमार को सरकार ने कहा कि नीतीश सरकार ने कि तोहफा दिया, जिसने बीपीएससी को लूटा उसको तोहफा के रूप में मुंगेर के DM के रूप में पद मिला। मुंगेर में भी खूब कमाए, लेकिन हम लड़ते रहे। सरकार एक ऐसी मिशनरी है और इतना बड़ा व्यवस्थापिका का पावर होता है कि कार्यपालिका पर पूर्ण रूपेण अंकुश नहीं लगा पाती है, इसलिए कि ये लोग चट्टे बट्टे होते हैं। और सरकार संपोषित जहाँ पर भ्रष्टाचार है तो उसमें आईएएस को प्रोटेक्शन मिलता है, आईपीएस को प्रोटेक्शन मिलता है। कहना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि आर.के. महाजन ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया था बिहार में, और करोड़ों अरबों रुपया लूटा था। लेकिन लैंड फॉर जॉब जो मामला आया कल दिल्ली के
सीबीआई के विशेष अदालत ने और उसके जज ऑनरेबल जज विशाल गोगोन साहब ने 16 जनवरी को जो उस पर आदेश हुआ था, हियरिंग जो था, उसमें मुकदमा चलाने के लिए अनुमति, हालांकि वो मेंटेन किए थे कि इस पर हम देखते हैं, गंभीर विमर्श किए। और कल बिहार कैडर के रिटायर आईएएस बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी व्यक्ति के ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिए। तो निश्चित है कि आप कोई मुकदमा लड़ता है और दोषी को अगर सरकार बचाती है तो मुकदमा लड़ने वाले व्यक्ति को खुशी होती है। और मैं बता रहा हूँ, निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से बीपीएससी घोटाले को लड़ा था 67। मैंने बार बार कहा था कि रंजीत कुमार सिंह, आर.के. महाजन, अमरिंदर कुमार, ये सब का हाथ है, और कुछ छात्र नेता जो कूद रहा है, ये सब का हाथ भी है। ये लोग पकड़ाने के डर से सरकार में आ गया था, सरकार बचा लिया है। ये लोग के पास भी पहुंचा था क्वेश्चन, बताइए, जिसको खाने के लिए नहीं, वो फ्लाइट से उड़ता है, वो छात्रों को लेके आता है। कोचिंग वाले भी मदद किए थे, शिक्षक माफिया एकदम ठगा था, सब ठगा है। आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको बता रहे हैं। हम हमेशा छात्र के हकों की लड़ाई लड़ने, स्वार्थ, कोई फीस नहीं लेते हैं। दलित, शोषित, वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं फीस नहीं लेता हूँ। बीपीएससी में भी कोई बताए कि 1 रुपया मैंने लिया, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से न्यायपालिका को भी ये लोग खिल्ली उड़ा रहा है, जब ऑनरेबल कोर्ट में जब केस है बीपीएससी का मामला, तो कौन सा ऐसा कानून है जो आप सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं? यानी आप कानून को चुनौती दे रहे हैं, आप चैलेंज कर रहे हैं, तो ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। देखिए क्या है ना कि बीपीएससी घोटाला जो यहाँ हुआ, और इस बार जो 17वीं बीपीएससी में है, 17वीं बीपीएससी के जितने भी भ्रष्टाचारी थे उसको बचाने में आप यहाँ देखते होंगे वो फ्रॉड आ गया है, कूद गया है। ये अपने टाइटल को चुराता है। इसका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। अपना सरनेम चुरा लिया, कहता है प्रशांत किशोर। कल तक जब हम लड़ रहे थे 67 बीपीएससी, तो ये कहता था कि अब की बार नीतीश कुमार, क्योंकि ये तो मैनेजर है, और 350 कर्मचारी को इसने लेकर के गांधी मैदान सत्याग्रह के नाम पर ठग दिया। अपना कर्मचारी को, उसमें कोई छात्र नहीं थे, कुछ जो कर्मचारी थे उनके रिलेटिव्स लोग थे। सरकार को मैंने कहा कि उसकी भी वीडियो फुटेज मंगा के जांच कीजिए और अंदर भेजिए। ये न्यायपालिका का अपमान है कि जब कोर्ट में मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है तो सड़क पर कैसे आ सकता है, कैसे तोड़फोड़। कल देख रहे हो, कर्मचारी को इसने लेकर के गांधी मैदान सत्याग्रह के नाम पर ठग दिया। अपना कर्मचारी को, उसमें कोई छात्र नहीं थे, कुछ जो कर्मचारी थे उनके रिलेटिव्स लोग थे। सरकार को मैंने कहा कि उसकी भी वीडियो फुटेज मंगा के जांच कीजिए और अंदर भेजिए। ये न्यायपालिका का अपमान है कि जब कोर्ट में मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है तो सड़क पर कैसे आ सकता है, कैसे तोड़फोड़। कल देख रहे हैं कि जिस तरह से सड़क पर पीटा गया, दरोगा को पीटा जा रहा है, इंस्पेक्टर को पीटा जा रहा है। मैं छात्रों के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, एक छात्र नहीं है, ये गुंडा है। जिस तरह से मैं बार बार कहता हूँ, पप्पू यादव को मैं कुछ मामला में सम्मान करता था कि संघर्षशील हुआ व्यक्ति था, लेकिन जब वो उनके आंदोलन में 8वां और 9वां क्लास के बच्चा स्कूल से लाया गया भाड़ा पर, और उसको पूछिए कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीपीएससी का फुल फॉर्म नहीं बता रहा है। तो आप बताइए कि क्या कहीं से न्यायोचित है? आप एक मीडिया कर्मी से दूर हट के देखिए, एक बिहारी के रूप में देखिए, एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में देखिए, तो हमारे समझ से लगता है कि बिहार के लिए आपने जब आर.के. महाजन का नाम लिया तो एक बहुत बड़ा ही दैत्य था, राक्षस था बिहार के लिए। सुरसा की तरह मुंह मतलब फैला करके बैठा हुआ था, भ्रष्टाचार करने के लिए करोड़ों रुपया लूटा। और 1 करोड़ लूटने वाले को अगर कल दिल्ली की ऑनरेबल अदालत ने, माननीय न्यायालय ने मुकदमा चलाने का इसके ऊपर आदेश दिया है, तो यह स्वागत योग्य कदम है। और खासकर हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, हम आदर करते हैं, और हमारे जैसे निष्पक्ष और निर्भीक रूप से बिना स्वार्थ के मुकदमा लड़ने वाले कानून के प्रहरी, काला कोट वाला एक व्यक्ति को जरूर सुकून मिला है। और मैं चाहता हूं, मैं मांग करता हूं, अनुरोध है कि कड़ी से कड़ी प्रावधान के तहत, सख्त से सख्त जांच के तहत इसको सलाखों के अंदर भेजा जाए, तो बिहार में सुकून मिलेगा। नहीं तो यही लूट रहा है, ऐसे गैंग है, और एक जो गैंग है, सिंडिकेट है भ्रष्टाचारी का, उसको तोड़ना हम लोग के काम है। और अभी देखिए, बीपीएससी के छात्रों का मामला 4 तारीख को चला गया है, आज सुना गया, तो फिर भी ये सड़क पर उतर रहा है। तो ये डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में आज़ादी का अर्थ नहीं है कि आप न्यायपालिका का अपमान कीजिए। न्यायपालिका का अपमान किया है, और ये पूरी सिंडिकेट को और जांच करने की जरूरत है एक बार। और प्रशांत किशोर जैसे फ्रॉड के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसने ही बचाला है भ्रष्टाचारियों को, इसने ही बचाया है घोटालेबाजों को। और मैं बार बार एक चीज़ और बोलता हूँ कि इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है।
विभिन्न स्रोतों की जांच होनी चाहिए। हो सकता है उग्रवादी से ले रहा होगा फंड, आतंकवादियों से ले रहा, क्योंकि मैनेजर है, कहता है सत्याग्रह। देखिए पब्लिक को ठग रहा है, सत्याग्रह करेंगे तो तुम्हारा 10,000 20,000 कंपनी में जो पैसा है, कहते हैं कि हमने तो लोगों के लिए कुछ कितना कुछ किया है कि लोग हमको। ये फ्रॉड है। 10,000 20,000 करोड़ जो इसके कंपनी में है, पहले दान करें ना आप। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये कहता है कि हम सत्याग्रह करते हैं, ये मूर्ख है क्या? और बिहार की जनता मूर्ख है क्या? ये कैसे ठगता है? देखिए गांधी का 7 पाप था। पहला था सिद्धांत विहीन राजनीति, दूसरा था श्रम विहीन संपत्ति, तीसरा था विवेक विहीन भोग विलास, चौथा था चरित्र विहीन शिक्षा, पांचवा था नैतिकता विहीन व्यापार, छठा था मानवता विहीन विज्ञान और सातवां था विहीन पूजन। तो बताइए कि सबसे पहले तो श्रम विहीन संपत्ति जो इसने अर्जित किया है उसको सरेंडर करे सरकार के फंड में और सामाजिक कार्य में, तब लोग जान जाएगा कि बिहार में मतलब ये सही कार्य कर रहा है। इसलिए कल आर के महाजन के ऊपर मुकदमा चलाने का आदेश दिया है माननीय न्यायालय। इसके लिए मैं स्वागत न्यायालय का करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इतना ही कह के मैं अपनी बातों को भी समाप्त करना चाहूँगा। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण थे। जिस तरीके से पूर्व IAS RK महाजन लैंड फॉर स्कैम मामले में जिस तरह से फंसते जा रहे हैं, तो इस पर जो है खुलकर अपनी बातें जो है एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण ने रखी है। उन्होंने साफ तौर पर देखिए सब कुछ बताया है कि कितना का इन्होंने घोटाला किया, कितना का फ्रॉड किया, देखिए सब कुछ क्लियर किया है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।